हे गाइस, वेलकम बैक टू द जयश्री शो। मैं हूँ जयश्री मैं हूँ चित्रा बड़ोलिया। और आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? क्यों भारत के अंदर पाकिस्तानी ड्रामास का इतना क्रेज देखने को मिल रहा है? क्यों जो लोग हैं इतने ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामास के लिए क्रेजी हो रहे हैं, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया से क्यों आ रही है, क्या रीजन है? और क्योंकि ये भी नई पाकिस्तानी ड्रामा फैन है तो ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि रीजन क्या है। तो क्या लगता है? मुझे तो इसलिए क्रेज हुआ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम्स देखती थी और सबसे ज़्यादा मैं पहले शायरी देखती थी। हम्म, और शायरीज के थ्रू जो है पाकिस्तानी ड्रामास के कुछ ऐसे सीन्स आने लगे जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे। और ऐसा नहीं है कि बस एक बार देख के ही मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया, और नहीं, ये सिलसिला कम से कम 1 साल तक चलता रहा। और 1 साल तक मैं ये चीज़ें नोटिस करती रही कि हाँ, ये रील्स के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जो है मैंने पाकिस्तानी सीरियल स्टार्ट किया। सबसे पहला अगर मैंने कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा था वो था बागी, और वो भी फेसबुक के थ्रू, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी उनकी एक क्लिप रखी हुई थी और हम्म, कनेक्टेड टू गाँव थी। तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने गाँव के कल्चर को बहुत आराम से मतलब बताया, और बहुत अच्छी तरह से मतलब वहाँ पर सीन्स क्रिएट हुए, और मतलब आपको लगेगा कि आप वो लाइफ जी रहे हो। तब से हम्म। मेरे अंदर पाकिस्तानी ड्रामास को देखने का एक क्रेज जनरेट हुआ, और तब से अब तक ये सफर अब चालू है। तो ये जो पहला ड्रामा तुमने देखा, बागी, ये बहुत अमेजिंग ड्रामा था। मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी और इम्प्रेस्ड भी थी इस ड्रामा को देखकर। बहुत हेवी भी था ये, क्योंकि मतलब देखने के बाद भी ना आपके दिमाग में ये रहता है, ये टॉपिक ऐसा था और रियल स्टोरी पर क्योंकि बेस्ड है। तो जब पहला ड्रामा देखा तो क्या इम्प्रेशन कैसा पड़ा कि भाई, क्योंकि दूसरे देश का ड्रामा है, पहली बार आप देख रहे हो, तो क्या इम्प्रेशन होता है सबसे पहला? मुझे तो कभी लगा ही नहीं ये दूसरे देश का ड्रामा है। और ऑफ कोर्स ही बात है, जो पाकिस्तान है वो मोस्टली कनेक्टेड पंजाब ही है। तो पंजाब में जो लाइव कल्चर वहाँ पर लोगों की है, और मतलब पाकिस्तान के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को हम्म। मिलेगी। और मैं वैसे बेसिकली भी, मेरी मॉम जो है पंजाब से ही है बैक तो ओके। वहाँ पर जो मैंने लाइव देखी है पंजाब की, तो हम्म। वो तो कभी मतलब अलग ही नहीं है पाकिस्तानी ड्रामा से। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही हम्म। लाइफ आप जी रहे हो। और सबसे अच्छी बात है ना कि देखिए, सिटीज में हम अपने आप को अपग्रेड तो हो ही चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर मुझे लगता है कि कुछ चीज जो छूट गई है वो पीस है, हम्म। शांति है, और वो उन्हीं चीजों में मिलती है, वहीं उसी जगह में मिलती है। हम्म। तो तब से मुझे लगा कि हाँ, ये है। अभी तक कितने ड्रामास देखे वैसे, अगर बात करें तो? लमसम भी मैंने अभी तक तो 9-10 ड्रामा अपने 9-10 कवर देखे हैं। करे हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे, लेकिन ऐसा हम्म। है कि स्टोरीज मैंने इनिशियल तो बहुत क्रेज होता है जब एकदम सीन बनता रहता है, तब तक कम से कम 20 एपिसोड रेगुलर होते हैं, फिर थोड़ी सी हम्म। इरेगुलरिटी आ जाती है टाइम की वजह से। लेकिन हम्म। ये है कि ऑलमोस्ट ये होता है कि मैं स्किप करके लास्ट पार्ट जरूर देखती हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट जरूर करती हूँ ड्रामा को। सबसे पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इन ड्रामास का? वो है ड्यूरेशन। मतलब इतनी जल्दी खत्म होते हैं, 30 एपिसोड मैक्स पहले तो होते थे। अब जरूर मैंने देखा है कि पिछले कुछ ड्रामास में ना बढ़ा देते हैं, 40 भी कर देते हैं, 45 भी कर देते हैं, 50 तक भी चला जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है। बट ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ड्यूरेशन, कम एपिसोड्स और बहुत जल्दी खत्म। और आपको मतलब आज लोगों के पास थोड़ा टाइम भी कम है और हम्म। चीज़ें ज़्यादा देखना चाहते हैं, वैरायटी ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तानी ड्रामास अपनी तरफ से पूरा देता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन ड्रामास के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ही वो लाइफ जी रहा हूँ, और कुछ गंद नहीं है, कुछ हम्म। गलत नहीं है। आप फैमिलीज के साथ बैठ के देख सकते हो। इवन मैं मोस्टली ड्रामास भी ऐसे रहे कि मेरी मदर भी मेरे साथ बैठ के देखती है, और उनके अंदर भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ है उनको हम्म। देखने का। एग्जैक्टली ये भी एक और बड़ा रीजन है। इतना मतलब क्लीन कंटेंट है ना, जो इस वक्त ना इंडिया में बहुत रेयर हो गया है। फिल्म्स में तो हम देख चुके क्या क्या आता है, फिल्म छोड़ो, वेब सीरीज इतनी खतरनाक होती है। तो ये है ना, ये एक और बड़ा रीजन है कि इंडियन ऑडियंसेस क्यों पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि इतना क्लीन कंटेंट होता है, आपको कुछ भी गंदा, कुछ भी फालतू की चीजें नहीं देखने को बिल्कुल। मिलती हैं। और दिमाग भी फालतू खराब नहीं होता देख के। ये मेरे लिए कि ये बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तानी ड्रामा देखने का। हाँ, आप जरूर रो थोड़ा सकते हो, आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हो हाँ उसमें, हाँ, इमोशंस लेकिन तो आपको जरूरी है। मतलब एक गंदी फीलिंग नहीं आती है। सबसे बड़ी हम्म। बात तो यही है।
ऐसे घिन नहीं होते कि कुछ हम्म। क्या दिखा रहे हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी है कि अगर हमारे घर में कोई बच्चे भी हैं हाँ। तो वो एटलीस्ट वो भी देख सकते हैं, सीखने को तो उन ड्रामा से भी बहुत कुछ मिलता है। ये है ना क्योंकि ये कंटेंट इतना क्लीन होता है ना, तो ये अभी क्योंकि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इंडिया मतलब इतना ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, सब कुछ है, सब कुछ देख लिया है वैसे। लेकिन है ना, अब जब हम फैमिली के साथ पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं ना, तो फील वो आती है, हम बचपन में सीरियल देखते थे बिल्कुल बिल्कुल फैमिली के साथ बिल्कुल। खाना खाते टाइम, ऐसे दोपहर में चिल कर रहे हैं तब सीरियल चल रहा है, वो वाली फील अब आ रही है ना काफी समय हाँ, बाद, वरना चली गई थी क्योंकि यहाँ का कंटेंट बहुत खराब हो चुका है। पहले अगर बात करें जैसे स्टार प्लस पे कितने शोज अच्छे होते थे, कभी सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की जो हमारी मदर्स देखते थे बहुत अच्छे तरीके से, इवेंचुअली हम भी देखते थे। और एकता कपूर की जो स्क्रिप्टिंग होती थी, राइटिंग होती थी उस प्रोडक्शन से, तो काफी अच्छा था, कभी कुछ ऐसा रहा नहीं है। लेकिन अब जो है तो अब तो सिनेरियो ही बहुत डिफरेंट हो चुका है। अब मुझे लगता है कि कुछ चीजें इंडियन शोज को पाकिस्तानी ड्रामा से लेनी चाहिए। एक तो ड्यूरेशन का मैं बोलूंगी, ड्यूरेशन इतने ना हो कि उनकी 4 पीढ़ियां चलती रहे। जैसे अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब आप खुद ही देख अभी भी लीजिए। चल रहा है ना वो? शायद हाँ, अभी तक भी वो चल रहा है, और 4th पीढ़ी जो है उसके अंदर आ चुकी है। मैंने एक रील के अंदर देखा था, कहाँ 2008-9 से स्टार्ट हुआ ये रिश्ता क्या कहलाता है और अभी तक चल रहा है। तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इन सीरीज के लिए, वो तो ऐसा लगता है कि आप घसीट के चला रहे हो इन चीजों को, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये इंडियन शोज बहुत सारे हैं जो मतलब मैंने बचपन से, मतलब पैदा में नहीं हुई तब से चल रहे होंगे और मैं सिर्फ सुने ही है, मैंने ना कभी नहीं देखे ये ड्रामास क्योंकि हमारे केबल नहीं था तो डीडी नेशनल देखा मैंने तो, और मैंने सिर्फ सुना है कि ऐसे भी ड्रामा होते हैं और वो अभी तक चले जा रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखे, बट थैंक गॉड कि मैंने नहीं देखे, क्योंकि लोग ज्यादातर ना ऐसे बोलते हैं कि फालतू में घसीट रहे हैं, उनको खींच रहे हैं लंबा, और मतलब कैरेक्टर्स को मार देते हैं, किसी की प्लास्टिक सर्जरी कर दी वापस ले आए, तलाक हो गए, पता कुछ नहीं क्या शोज क्या चल रहा है। जैसे कुछ शोज जैसे ऐसे होते थे एकता कपूर के कि पहले उसमें बहुत इंटरेस्ट जनरेट होता था कि आप देखते थे एक फ्लो के साथ में, बीच में थोड़ा टीआरपी जरूर डाउन होता था, लेकिन लास्ट तक में जब एंडिंग आती थी तो वो थोड़ी ठीक ठाक हो जाते। जैसे मुझे मुझे पता है एकता कपूर का मुझे जो रहा है वो बड़े अच्छे लगते हैं। वो एक ऐसा रहा शो कि मतलब अभी भी मैं इसको अगर लगा के देख लूं तो मुझे उसकी एक एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, ये है। लेकिन वैसे शोज अब जो है बंद हो चुके हैं, वैसे बनना ही हो चुका है बंद। तो मुझे लगता है अब थोड़ा काम करने की जरूरत है, या हमारे राइटर्स उस हिसाब पर नहीं सोच पा रहे। और इसके अलावा एक और रीजन जो है वो ये भी है कि स्टोरीज अलग होती है, बहुत अलग होती है, मतलब बिल्कुल आप सोच नहीं सकते वो स्टोरीज दिखाते हैं और इतनी फटाफट फटाफट, मतलब एक महीने में आप कितनी स्टोरीज निपटा सकते हो सोचो। बिल्कुल। ये बेस्ट पार्ट है। अभी तक कोई ऐसी स्टोरी लगी जो मतलब दिमाग घूम गया देख के पाकिस्तानी और पाकिस्तानी ड्रामाज में? मुझे अगर मुझे लगा कि कभी मैं कभी तुम जो एक सीरीज रहा है हानिया का, वो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि उसमें दोनों ही करेक्टर बहुत अपोजिट होते हैं। एक बिल्कुल लीनियंट चलने वाली होती है, और जो ऑफ कोर्स बात है एक्टर जो है वो बहुत अपोजिट होता है। जैसे एक चाइल्डिश उसके अंदर देखने को मिलता है। इमेच्योरिटी। हाँ, इमेच्योरिटी। और लेकिन उसके अंदर ये भी रहा ना कि वो लास्ट में एंड तक वो ठीक सुधर गया और उसने नब्ज पहचानी। और पाकिस्तानी ड्रामाज में और क्या रीजन लगता है? देखो ड्यूरेशन हो गई है, क्लीन कंटेंट हो गया, स्टोरी हो गई है, और क्या बाकी है? एक्टर्स और एक्टिंग, उनकी एक्टिंग एक्टर्स और उनकी एक्टिंग। आप कोई भी उनको कोई भी आप रोल दे दो, वो ऐसा लगेगा कि भाई वो रियल में वैसे ही जी रहे हैं, और आपको ऐसे कभी उसमें शो भी मतलब आप देखना ओवर एक्टिंग कभी नहीं होती। हाँ, ओवर ड्रामेटाइजेशन नहीं होता है, ओवर ड्रामेटिक कुछ भी नहीं होता है। कॉमेडी हो सकती है लेकिन ओवर ड्रामेटिक कभी नहीं होगा। और हमारे इंडियन शोज के अंदर ओवर ड्रामेटिक ज्यादा चीजें दिखाते हैं। ये वाला क्या और सबसे एपिक तो एक रहा था ससुराल सिमर का, आता था कलर्स पे, तो उसका एक रील बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो एक थप्पड़ लगाती है और वो एकदम से पर्दे में जाके पूरा ऐसे लटक जाती है। यार मतलब आप खुद मतलब आप अब लगा लीजिए किसी राइटर ने ये कंटेंट लिखा है तो क्या चीज सोच के लिखा है, बड़ा सोचने की बात है और काम करने की जरूरत है। और राइटर्स ऑफ कोर्स ही बात है ना कि आज कंपटीशन मार्केट के अंदर इतना है। अब टेलीविजन के ऊपर
चीजें भी इसलिए है कि थोड़ी लोग प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया तो सब शिफ्ट हो चुका है। तो टेलीविजन पे वो सब चीजें नहीं दिखा सकते, तो शायद राइटर उस हिसाब से सोच रहा है। तो एक्टर्स तो मतलब कमाल ही होते हैं, इतनी शानदार एक्टिंग करते हैं, आप मतलब देख के ऐसे इम्प्रेस हो जाते हो। फेवरेट एक्टर कौन है? बिलाल। अब्बास खान। बिलाल, मतलब मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें मेरा दिल जो है उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि उनमें एक नजाकत है, और हम्म। वो जिस तरह से सबसे उनका एक शो था इश्क हद से इश्क इश्क मुर्शिद, मुर्शिद। सॉरी इश्क मुर्शिद, और उसमें जिस तरह से वो ऐसे तिरछी नजर के साथ अपने लव वन को देखते हैं, लाइक उसी उसी से मेरे अंदर मतलब प्यार जागृत हुआ उनके प्रति। वो फेवरेट बन गया। अगर मुझे कोई ऐसे देख ले तो मुझे लगेगा कि हाँ यार, मुझे मैं चाहती हूँ, मेरे दिल से एक वो है कि मुझे भी वैसा कोई मिले। वही मिल जाए तो फिर तो किस्मत अलग है। वाह। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, आई लव यू। तो एक्टिंग तो सच में कमाल की होती है, मेरे भी वो बहुत फेवरेट है। और मतलब वो तो पता नहीं किस लेवल की एक्टिंग करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और स्टोरीज इतनी अलग होती हैं, कंटेंट क्लीन हो गया और ड्यूरेशन हो गया, मतलब हर क्या कहेंगे उसको, हर फैक्टर में ना पाकिस्तानी ड्रामाज मतलब एक्सेल करते हैं। और इसी वजह से इंडियन ऑडियंसेस ना बहुत ज्यादा अब पाकिस्तानी ड्रामाज देखने लगी है। और ग्रेजुअली जो लोगों के ये नंबर्स है ना एज व्यूअर्स, वो बढ़ते जा रहे हैं, इंडियन व्यूअर्स। और विलन्स की भी बात करूंगी मैं इसमें, तो विलन्स जो है ऐसा नहीं है कि उनमें वो कम थोड़ा सा अपना रोल प्ले करते, विलन्स भी अपना रोल अच्छे से प्ले करे, एट द एंड फिर वो सुधर भी जाते हैं। इन शोज के अंदर ये भी होता है कि उनका ऐसा नहीं है कि मार दिया या खत्म हो गए, नहीं, वो लास्ट एंडिंग तक सुधर भी जाते हैं। ऐसा ही शो में दिखाया जाता है मोस्टली, जो मुझे ऑब्जर्व हुआ। हाँ, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट एक्चुअली में हाँ बहुत ज्यादा ऐसी हाँ बहुत क्रुएलिटी नहीं दिखाते हैं कि हाँ, उन्होंने हदें पार कर दी हदें है। पार कर दी है। हाँ, थोड़ी बहुत होती है कुछ लेकिन कुछ में होता है, बट हाँ, हाँ सब में नहीं होता। लेकिन लास्ट में एंड में वो सुधर ही जाते हैं। ये सबसे हैप्पी अच्छा हैप्पी एंडिंग हो जाती हैप्पी है। एंडिंग होता है। ये नहीं कि आपको रखेंगे अच्छा इसके बाद क्या होगा, नहीं, जो है इतने में ही है। और म्यूजिक म्यूजिक एक बहुत मतलब एक प्लस पॉइंट है इन ड्रामास का भाई, इतना मतलब इतने शानदार होता है। जैसे मुझे लगता है कि ऑडियंस सबसे ज्यादा अगर खींच के आती है वो इन गानों की वजह से गानों है। की। हाँ। अब जैसे कहानी सुनो, वो लोगों को पता नहीं था ये कौन सी सीरीज का है, लेकिन जब उन्होंने सुनना स्टार्ट किया और यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट हुआ, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो ड्रामा भी जो है स्टार्ट हो गया। और इवन उसके अंदर एक्टर का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। वहां चले हाँ, वो भी मतलब बिलाल अब्बास की तरह थोड़े थोड़े मुझे वो वैसे, इतने मतलब वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो भी मेरे फेवरेट है। वो दिखते वैसे थोड़े वैसे हैं, लेकिन उनमें देखना इंटेंसिटी इंटेंस होती लुक है। है, हाँ। मिच्योर एंड इंटेंस लुक है, और मतलब ऐसा लगेगा कि यार हाँ, कोई व्यक्ति वाकई में है जो आपकी आपके साथ मिच्योरिटी के साथ चल रहा है और उस एक्टिंग को निभा रहा है। ऐसे ही होने चाहिए एक्टर्स यहाँ पर भी। गाने गाने सच में एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं इन ड्रामास को। और ना और पिछले 2 ड्रामास में तो ऐसा हुआ है, मीम से मोहब्बत देखा है तुमने? हाँ, थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया है, हाँ। और जयश्री के कहने पे। और अभी जो खत्म हुआ था जस्ट मेरी जिंदगी है तू, इन 2 ड्रामास की ओएसटी है ना, पहले तो अलग थे, अभी तुम सुन रही होगी, दोनों के सुने हैं तुमने है ना। अब एंड देखोगी ना तो एंड में अलग ही हो जाएंगे, मतलब अलग से गाने बनाए गए हैं। सोचो आप, एक ऑडियंसेस का जो क्रेज है ना उसको मेकर्स ने पहचाना, देखा कि कितना लोग पसंद कर रहे हैं, और गाने को पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया सीरियल के हिसाब से, एंडिंग के हिसाब से। वो देखना, वो भी बहुत इम्प्रेसिव मतलब कोई चीज है। निराश होके नहीं जाएगा, जाए तो खुश होके जाए कि देखा अच्छा ही है। और यही चीज होनी चाहिए जयश्री, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन एंड एंडिंग शुड बी गुड, यही एक रूल रहता था, और अब चीजें हैं। बट पाकिस्तानी ड्रामा का मुझे ये चीज लगता है कि हम साथ साथ वाली फीलिंग पूरी देते हैं। हम साथ साथ पूरा वाली इसलिए पूरा फैमिली। फैमिली, ऐसा नहीं कि आप जो है अलग हटके अपनी कोई स्टोरी अभी चल रही, नहीं, इनकी स्टोरीज भी होगी तो साथ में होगी। और ऐसा ही है कि आपका जो पूरी सिनेरियो होगा वो एक फैमिली के अंदर ही होता है, तो ये अच्छा है। रिलेटेबिलिटी है, मतलब एक इंडियंस, क्योंकि वैसे भी एक ही तो थे ना किसी समय पे, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए वो बात अलग है, बट रिलेटेबिलिटी है। ये भी एक और बड़ा रीजन है कि लोग रिलेट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो हमने भी देखा है, हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ये सब चीजें हमारे भी हमारे साथ भी होती है।
मतलब वो भी एक पॉइंट है कि इंडियन ऑडियंसेस पसंद कर रहे हैं बिल्कुल, ड्रामास को। बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ होनी चाहिए। जैसे आप संडे टू संडे में भी यही चीज़ होती थी कि हम कोई ना कोई हम्म फैमिली शोज़ होता था, एक साथ ही फैमिली देखते थे। अब थोड़ा हम्म ऑफ कोर्स सी बात है, चीज़ें बदल गई है, हमारे पास नेट एक्सेस ज़्यादा है, इंटरनेट हम्म। का ज़माना है, तो सब अपने-अपने फ़ोन्स या टैब्स में देखते हैं। सबके लेकिन पास एक ना एक सब्सक्रिप्शन होगा किसी ऐप का। सब्सक्रिप्शन हाँ। ज़रूर होगा, लेकिन टेलीविज़न तो टेलीविज़न ही है। जो चीज़ टेलीविज़न पे देखने का मज़ा आता है, वो भी अपनों के साथ बैठकर, वो मुझे नहीं लगता सिंगल बैठ के आता है इतना। वो और ये जो है ना ये चीज ये पाकिस्तान में अभी भी है। वहां पर बिल्कुल। फैमिलीज पूरी बैठ के देखती हैं, मुझे लगता हुँ, है, क्योंकि मैंने हुँ, नोटिस किया है कि इंडिया में जो लड़कियां ना वो नहीं देखते, टीवी सीरियल्स नहीं बिल्कुल। देखते। मैंने तो किसी को नहीं देखा, बचपन से इतनी बड़ी होगी मैंने आज तक नहीं देखा। बट मैंने चेंज नोटिस किया पाकिस्तान में, कि हाँ, पाकिस्तान में लड़के भी पाकिस्तानी ड्रामाज इतने क्रेज के साथ देखते हैं जितनी लड़कियां यहाँ पर भी है। फैमिलीज के साथ देखते हो इवन डेफिनेटली, वो यहाँ पर इस भी वजह है से। बहुत सारे मेरे साथ में, मैंने कि तो वो कभी लोग नहीं सुना। देखते हैं। बॉयज़ मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे हम्म। जो बैच के हैं, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं और उनको इतना क्रेज़ है, मतलब वो मेरे से ज़्यादा स्क्रिप्टिंग हर एक चीज़ की स्टोरीज़ बता सकते हैं पर आपको। कभी उन्होंने इंडियन सीरियल्स देखे हैं? वो मज़ाक में लेते हैं उनको, थोड़ा-सा बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन थोड़ा-सा मज़ाक में लेते हैं उनको, क्योंकि वो उनका मानना है कि अब थोड़ा से रिलेट वैसा करें, और हम्म। अब कौन-सी बात है, जब आप नाग, लक्ष्मी ये वो सब दिखाओगे तो हँसी तो आएगी। ये तो है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामास का क्रेज मतलब लगातार और दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं ऑडियंसेस के बीच में। और क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी अगर न्यू यूज़र है हम्म। देखने वाला, क्योंकि अभी भी मेरे साथ में कुछ ऐसे लड़कियाँ हैं, वो ज़रूर पूछती है, "यार, क्या देखते हो?" वो मुझे सजेस्ट करती कोरियन ड्रामास के लिए, मैं उनको सजेस्ट करती पाकिस्तानी ड्रामास के लिए। कोरियन ड्रामाज आई अग्री, बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी बहुत देखती थी किसी समय पे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 18 एपिसोड 20 एपिसोड देखूं 1.5 घंटे के। अब मैं नहीं देख सकती क्योंकि हाँ, बहुत समय चाहिए भाई। बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, आप पाकिस्तानी ड्रामा देखो। हम्म। पाकिस्तानी ड्रामास में ना, मतलब आपको प्यार, मोहब्बत, हर एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है। और इस सोसाइटी के अंदर अगर थोड़ा हम्म। बदलाव चाहिए ना, तो उनको ज़रूर ये चीज़ें देखनी चाहिए। एंड आई रियली लव पाकिस्तानी ड्रामा। मैं सबसे, अगर मेरा मन अगर परेशान होता है, तो मैं वही लगाती हूँ। वाह। मज़ा आता है मुझे देखने में। ओके, तो इसी नोट के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं इंडियन ड्रामास पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि किस ड्रामा ने आपको इस तरह इम्प्रेस किया है, पाकिस्तानी ड्रामा ने, कि आपने पाकिस्तानी ड्रामा देखने शुरू कर दिए। हुँ, इन्होंने तो बता दिया बागी। मेरा क्या है यार, मैंने तो सोचा ही नहीं कभी ऐसा। मैंने तो बहुत सारे देखे और मेरे ना बहुत सारे फेवरेट्स हैं, तो मैं एक नहीं चूज कर सकती। बट आप लोग जरूर अपनी लिस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और एक और रिक्वेस्ट, प्लीज बी अ गुड ह्यूमन एंड बी अ वेजिटेरियन।